नमस्कार, मैं काजोल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। नेपाल काठमांडू में सम विषम के आधार पर होगा वाहनों का संचालन। ब्रिटेन में 19 जुलाई से हटेगा लॉकडाउन, बोरिस जॉनसन। अदालत की अवमानना में दोषी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह की जेल। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर स्पुतनिक वी टीका 90% प्रभावित। यूरो कप 2020 जर्मनी को 2-0 से हराकर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। नेपाल काठमांडू में सम विषम के आधार पर होगा वाहनों का संचालन। नेपाल में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद सार्वजनिक वाहनों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। काठमांडू, बख्तापुर और ललितपुर के जिला अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि और विभिन्न आधार पर वाहनों का संचालन किया जाएगा। काठमांडू जिले के संकट प्रबंध केंद्र ने प्रतिबंध को हटाने की सिफारिश की थी। निर्णय के अनुसार वह सार्वजनिक बसें जिसमें 25 सीट है उन्हें सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक चलाने की अनुमति दी गई है। बसों और अन्य वाहनों में सभी नियमों का पालन करना होगा। बस में सैनिटाइजर रखने होंगे और यात्रियों को 2 गज का दूरी का पालन करना होगा। काठमांडू के यात्री अनीश थापा ने मीडिया कर्मियों से कहा कि सार्वजनिक वाहनों का संचालन फिर से शुरू होने के कारण वह खुश हैं। जिन लोगों को अस्पतालों तक जाने में मुश्किल होती थी वो अब नहीं होगी। इसके अलावा यह घोषणा की गई है कि काठमांडू में दुकानें को एक दिन छोड़कर खोलने की अनुमति होगी। ब्रिटेन में 19 जुलाई से हटेगा लॉकडाउन, बोरिस जॉनसन। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने कहा कि लॉकडाउन हटाने के लिए पहले से निश्चित तारीख 19 जुलाई को देश से लॉकडाउन के सभी प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे। उन्होंने इस दिन को स्वतंत्रता दिवस कहकर संबोधित किया। जॉनसन ने पत्रकारों से कहा कि हम 19 जुलाई तक यह कहने की स्थिति में होंगे कि अब स्थिति काबू में है और हम कोरोना से पहले की तरह अपने जीवन में वापस जा सकते हैं। अदालत की अवमानना में दोषी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 माह की जेल। भ्रष्टाचार की जांच का सामना कर रहे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को अदालत की अवमानना में 15 महीने की जेल की सजा सर्वोच्च अदालत ने सुनाई है। सजा सुनाने के दौरान जुमा अदालत में उपस्थित नहीं थे। जैकब जुमा जांच कर रहे उप मुख्य न्यायाधीश रेमंड जोडो की अदालत में पेश नहीं हुए थे। जैकब जुमा 2009 से 2018 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे। उनकी जोडो कमीशन द्वारा जांच की जा रही है। दक्षिण अफ्रीका की अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति जुमा को 5 दिन समर्पण करने का समय दिया है। इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति ने बयान दिया था कि वह जांच में सहयोग करने के बजाय जेल जाना बेहतर समझते हैं। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पे स्पुतनिक वी टीका 90% प्रभावित। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ स्पुतनिक वी टीका 90% प्रभावित है। यह दावा रूस ने अपने देश में बनी टीका के लिए किया है, जबकि टीका लॉन्चिंग के समय कोरोना के मूल स्ट्रेन पर 52% प्रभावित रहने का दावा किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार मॉस्को के गमालिया संस्थान के निदेशक डेनिस लोगोनोवा ने कहा कि यह दावा डेल्टा वेरिएंट पर स्पुतनिक वी टीका के प्रभाव और आंकड़ों की गणना के साथ डिजिटल मेडिकल और टीका रिकॉर्ड के आधार पर किया गया है। यूरो कप 2020 जर्मनी को 2-0 से हराकर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल में। इंग्लैंड ने यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप यूरो कप 2020 में जर्मनी को 2-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंग्लैंड के लिए रहीम स्टर्लिंग और कप्तान हैरी केन ने गोल किए। इस मुकाबले में दोनों टीम ने सीधी शुरुआत की। फलस्वरूप पहले हाफ में कोई गोल नहीं हुआ। दूसरे हाफ के मैच में 75वें मिनट में स्टर्लिंग ने और केन ने 46वें मिनट में गोल दागा। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।